चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने कारक विभक्ति जो है, कारक के अंतर्गत हम षष्ठी विभक्ति में चल रहे थे और उसमें भी मूलतः जो सूत्र जो है आशीषी नाथा है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। इससे आगे का जो सूत्र है, वार्तिक है, उनको हम देख रहे हैं, क्योंकि षष्ठी में हमने देखा है कि बहुत सारे सूत्र हैं और इतने सारे सूत्र हैं कि वह सर्वाधिक जो कंफ्यूजन होता है वह इसी विभक्ति को लेकर के होता है, क्योंकि इतने सारे सूत्र हैं। कहने के लिए तो शेष षष्ठी करके एक कर लिया गया है, लेकिन इतने सारे सूत्र हैं जो कभी कभार कंफ्यूजन इस हद तक हो जाता है कि हम यह आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इसमें जो ये सूत्र बताया जा रहा है वो षष्ठी का है, ये द्वितीया का है, कि तृतीया का है, कि चतुर्थी का है। ये हमारे मन में षष्ठी तक के लिए बात आती ही नहीं है, जो हमने एनपात द्वितीया में हमने पढ़ा था। अभी हम देख रहे थे आशीषी नाथा है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है जो कि आशीह अर्थ जो है वह जब इस तरह प्रयोग किया जाता है कि आशीर्वाद अर्थ में नाथ पद जो है वह आशीर्वाद अर्थ में अगर प्रयोग किया जाए तो कर्मणि शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। एक लाइन लिख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ये अटपटा है। आशीषी नाथा सूत्र जो है इसको समझना थोड़ा सा झंझटिया हो जाता है, और ये इस तरह का है जो कि दोनों ही संदर्भों में अगर आप साहित्य देखें तो साहित्य संदर्भ में भी प्रयोग किया जाता है, और इस संदर्भ में भी। इस कारण से लोग थोड़ा इसको जटिल बना देते हैं, या जटिल है जो भी आप समझे। तो ये जो है एक पंक्ति में तो आप इस तरह लिखेंगे जो कि आशीर्वाद अर्थ में नाथ धातु जो है, आशीर्वाद अर्थ में नाथ धातु से कर्म में शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है, जो कि आशीर्वाद अर्थ होना चाहिए। और आशीर्वाद अर्थ अगर नाथ पद का अर्थ आशीर्वाद है तो कर्म के संदर्भ में शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कहते हैं ना, वहां पर दिया गया है जो कि आशीष, ये वहां पर उदाहरण दिया गया है, सर्पिशो नाथनम ये दिया गया है। और आशीषी फिर आगे चल करके कहा गया था इसमें जो कि आशीषी क्यों, आशीष ये पद क्यों दिया गया है, तो कह रहे हैं जो कि इसका करण जो है आशीषी पद से करणात् माणवकम नाथनम, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति तब नहीं होगी। ये जो दिया गया है। अब साहित्य से इसका क्या संदर्भ है, तो साहित्य से आप जब सप्तम उल्लास पढ़ते हैं काव्य प्रकाश का, तो वहां पर आप देखते हैं जो कि, या अब साहित्य दर्पण भी पढ़ेंगे, जो भी कोई भी साहित्य का प्रभाग पढ़ेंगे तो वहां पर दोष प्रकरण है। दोष प्रकरण में पढ़ेंगे, काव्य दोष जो है, रस दोष जो है, वो जब आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो वहां पर एक आता है च्युत संस्कृति, नाम आपने सुना होगा। वैसे भी च्युत संस्कृत दोष जो है वहां पर एक उदाहरण दिया गया है जिसमें अनुनाथते ऐसा उदाहरण दिया गया है, जो कि दीनत्वाम अनुनाथते कुछ युगम पत्राव्रतम माँ प्रथा है, इस तरह करके एक उदाहरण दिया गया है। तो वहां पर अनुनाथते जो दिया गया है वह केवल आत्मनेय पद परस्मय पद को लेकर के वहां पर समस्या होती है, जो कि यहाँ पर
जो अर्थ दिया गया है, जो उदाहरण वहां पर साहित्य में दिया गया है, वहां पर ये याचना ये अर्थ दिया गया है। आप जो आशीषी नाता पढ़ रहे हैं, यहाँ पर अर्थ अलग हो जाता है, आशीर्वाद अर्थ में आ जा रहा है, और यहाँ पर जो है वो याचना अर्थ, साहित्य वाला जो हम उदाहरण देख रहे हैं उसमें याचना अर्थ हो जा रहा है। और क्योंकि वहां पर आत्मने पद का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। अनुनाथते, यहाँ पर न तो इसको कारक से कोई मतलब है और ना ही साहित्य से मतलब है। मतलब सीधा साहित्य संदर्भ में जब आप पढ़ते हैं, वहां जो झंझटी है वो आत्मनेय पद परस्मय पद को लेकर के अर्थ अंतर आता है, ये ध्यान रखिएगा। उसको कारक से कोई लेना देना नहीं है वहां पर, ठीक है। लेकिन चूंकि कारक प्रकरण में ये पढ़ा गया है ये सूत्र, इस कारण से आपको पूछ लिया जाता है, जो कि ये आशीषी नाता का प्रयोग तो साहित्य में भी किसी संदर्भ में प्राप्त होता है। तो आप स्पष्ट रूप से बताएंगे च्युत संस्कृत दोष के उदाहरण में अनुनाथते ऐसा प्रयोग किया गया है, और अनुनाथते आत्मनेय पद में है, वहां पर परस्मय पद में प्रयोग होने पर अर्थ होता है याचना करना। और आत्मनेय परस्मय पद में जब प्रयोग करेंगे, आत्मनेय पद में प्रयोग करेंगे तो याचना करना, और परस्मय पद में प्रयोग अगर करते हैं तो वहां पर अर्थ होता है आशीर्वाद देना, दो अर्थ होता है। तो कुछ युगम अनुनाथते का अभिप्राय हुआ, जो कि वह स्तन युगल को मांगता है, इस अर्थ में आ जा रहा है। तो इस कारण से च्युत संस्कृत दोष हो जा रहा है। तो आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रहना चाहिए कि वो आशीषी नाथा वाला जो साहित्य में जो प्रयोग हो रहा है वो केवल परस्मय पद आत्मनेय पद का खेल है, वहां पर उससे अर्थ अंतर हो जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर बात कुछ अलग है। यहाँ पर बात ये होता है जो कि ये जो आशीर्वादार्थ, ये नाथ धातु जो है आशीर्वाद के अर्थ में, वह अगर शेषत्व की विवक्षा है तो वहां पर कर्म में षष्ठी विभक्ति जो है उसका प्रयोग करती है। ठीक है, तो ये एक छूटा हुआ था उस दिन, इसलिए हमने इसको थोड़ा विस्तार में बताया, क्योंकि ये इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ लिया जाता है, कहीं कहीं आपको फंसाने के लिए पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये कर लिया। क्योंकि साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश जो है यह एक सामान्य सा है आप अपेक्षा, जो कि आप लोग पढ़े हों साहित्य से संदर्भित, अगर संस्कृत से संदर्भित हैं तो, इसलिए मैंने यहाँ पर चर्चा करनी। खैर चलिए, उसके बाद आगे जो देख रहे हैं, जसिनी प्रहरण नाटकाकृता पिशाम हिंसायाम, ये जो दिया गया है इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें दिया गया है जो कि हम ये जो जितना यहाँ पर दिया गया है, नी प्र उपसर्ग पूर्वक हन धातु जो है उसको अगर ये करते हैं, अर्थात नाट क्राथ पिश धातु, इनका कर्म यदि शेषत्व विवक्षित रहे तो उसका क्रमिक उदाहरण हो जाए, अलग अलग उदाहरण ये हो जाता है, और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे चौरस्य निप्रहरणम प्रणिहननम निहननम प्रहरणम, अर्थात ये वैसे भी हो जाएगा, और एक साथ अगर अलग अलग है तो भी यही होगा, अर्थात एक साथ अगर उपसर्ग है तो भी और अलग अलग उपसर्ग है तो भी। तो अगर हिंसार्थक है तो, हिंसार्थक अगर है ये जो हन धातु है, वहां पर इस तरह का प्रयोग होगा। तो उदाहरण यही बनता है जो कि चोरस्य निप्रहरणम या प्रणिहननम या निहननम या प्रहरणम, तो वहां पर आप जिसके संदर्भ में बताया जा रहा है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये उदाहरण जो है उतना केवल ध्यान में रखेंगे। उसके बाद रेस्ट जो है इस वाले में भी, तुल्यार्थक वाला जो है इसमें भी आप इसी तरह से ध्यान रखेंगे। तो अच्छा, तो इससे पहले वाला जो है उसमें क्या है, हिंसार्थक जो जासी धातु है, वह अगर ये नी प्र उपसर्ग पूर्वक हन धातु नाट क्राथ पिश धातु का प्रयोग होगा तो कर्मत्व की अपेक्षा में इस तरह का ये होगा। जैसे चोरस्य निप्रहरणम, चौरस्य हननम आदि जो आएगा, चौरस्य उज्जासनम, इन सब का ये आएगा। उसके बाद
जो अगला सूत्र है उसमें दिया गया है जो कि ये समानार्थक बी और अव उपसर्ग अगर है तो ह्री पण धातु का के योग में कर्म में षष्ठी विभक्ति होता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया है जो कि शतस्य दीव्यति, यहाँ पर दिवा कर्मणि षष्ठी स्यात्, ये दिया गया है। सॉरी, ये तो ऊपर वाला हो गया, ये वाला ऊपर वाले में उदाहरण है जो कि शतस्य व्याहरणम परणम, ये उदाहरण आता है। हालांकि ये अभी तो उदाहरण देखा नहीं गया है एग्जाम वगैरह में, लेकिन आप जानते रहिए। उसके बाद दिवस तदर्थस्य शतस्य दिव्यति, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसको दिव धातु वाला जितना भी उदाहरण है इसको एनालिसिस एक साथ कर लीजिएगा, जो कि जहां जहां ये नोट कर लीजिए जो कि दिव से संदर्भित जितना भी है इनको एक साथ आप देख लीजिएगा, जो कि दिवस तदर्थस्य है। इससे पूर्व भी आपने दिव धातु को लेकर के आपने देखा था। तो इनको एक साथ कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, तो एक साथ अगर आप देखेंगे, जैसे आपने तृतीया विभक्ति में देखा होगा दिवा कर्म च दिया गया था, जो कि अक्षय ही दिव्यति अक्षान दिव्यति, इस तरह करके आपने वहां पर देखा था। तो हालांकि दोनों अलग है, लेकिन यहाँ पर क्यों ऐसा प्रयोग किया जा रहा है ये आप समझिए। तो वहां पर जो कहा गया था और यहाँ जो कहा गया है दोनों में क्या अंतर है, तो आप इसको स्पष्ट रूप से जानते रहिए। जो कि यहाँ कह रहे हैं जो कि जब आप देखते हैं जो कि द्यूत जो है या क्रय विक्रय व्यवहार जहां पर हो रहा है उसमें दिव धातु का कर ये शेषत्व में विवक्षित कर्म जो है उस वहां पर षष्ठी होती है। और अगर स्तुति अर्थ हो तो वहां पर यथावत होता है, जैसे ब्राह्मणम दीति, ब्राह्मण की स्तुति करता है। और अगर क्रय विक्रय ये अर्थ अगर आता है तो हो जाता है यहाँ पर षष्ठी हो जा रहा है। और अगर आप तृतीया को देखें, क्योंकि आप तुलनात्मक रूप से आप भी अध्ययन कर रहे हैं, आप अगर आप तृतीया में देखें तो तृतीया में दिवा कर्म च कहता है कि दिव अगर साधकतम ये दिव धातु जो है उसका साधकतम करण जो भी होगा उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। इस तरह का आपने देखा था, कर्म संज्ञा भी होती, कर्म संज्ञा होती है और उसके साथ साथ करण संज्ञा भी होती थी, ये आपने वहां पर देखा था। तो सतही दिव्य जी आदि आपने वहां पर देखा था। तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद आगे चलते हैं विभाग उपसर्गे जो दिया गया है। इसमें ये दिया गया है उपसर्ग पूर्वक दिव धातु जो है वह शेषत्व कर्म की विवक्षा में अगर होता है तो वहां पर विकल्प से षष्ठी और पक्ष में द्वितीय दोनों यहाँ पर हो रही है। ध्यान ये रखेंगे विभाषोपसर्गे ये दिव धातु से संदर्भित ही है। दिव धातु का एनालिसिस सब जब करेंगे, विश्लेषण जब करें, तो ये भी आप ध्यान में रखें, जो कि वहां पर दिया गया है क्या, जो कि दिव ये अगर बिना उपसर्ग के है तब तो षष्ठी ही लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे क्या अर्थ होना चाहिए, द्यूत या क्रय विक्रय, तभी अगर स्तुति आदि अर्थ होगा तो फिर द्वितीया ही केवल होनी है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर उसमें उपसर्ग जुड़ जा रहा है तो फिर ये विभाषा होगी। विभाषा मतलब विकल्प, कहा गया है न वेति विभाषा, न और वा को विभाषा अर्थात विकल्प कहा जाता है। तो ये यहाँ पर विकल्प का अभिप्राय है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ये अपवादात्मक सूत्र है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि पूर्व योगापवादक कहा गया है इसको। तो आप ये अपवादात्मक सूत्र है, ये ध्यान में रखिएगा। यह नित्य प्राप्त सुपूर्व सूत्र जो है उसका उसका बाद होता है इससे, इसलिए अपवाद सूत्र अपवाद के रूप में है ये। अगला जो आप देखते हैं वह सामान्य सा है, इसमें बहुत अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि खास करके
तो यह ये कह रहे हैं जो कि देवताओं का उद्देश्य करके दान अर्थ में प्रेस या ब्रू का जो हविषान्न के रूप में कर्म है, उसके वाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। नौ सामान्य रूप से क्या होता है, जो कि जैसे कहा गया है अग्नि अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेद सब प्रेस्य अनुब्रूहि। तो यहाँ पर ब्रूहि आदि जो होता तब तो अलग अर्थ लिया जाता, लेकिन यहाँ पर प्रेस्य या ब्रू धातु जो है वह अगर देवताओं को उद्देश्य करके अगर दान दिया जा रहा है, इस अर्थ में उसका जो कर्म होगा वह षष्ठी में प्रयोग होगा। ये बहुत ही रुचिकर उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सामान्य रूप से आप देखते हैं जो कि माणवकम ब्लूते शास्तिवा आपने देखा था, इसको आप तुलनात्मक रूप से किससे आप तुलना करेंगे, अकथितम च सूत्र से, जहां पर है ना जो कि दिया गया है क्योंकि दुर्जयाज पच दंड रुद्ध प्रचि ब्रू ब्रू धातु दिया गया है ना। तो हालांकि प्रेस धातु यहाँ पर नहीं आ रहा है, लेकिन ब्रू धातु दिया गया है ना, तो वहां पर ब्रू धातु से अकथित हो जाता है। दोनों कर्म जो होगा वो दोनों एक मुख्य कर्म होगा, एक गौण कर्म हो जाएगा, अर्थात अकथित हो जाएगा, लेकिन दोनों में द्वितीय विभक्ति होगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये देवता के लिए दान दिया जा रहा है और उसको इंडिकेट कर रहा है ये ब्रू धातु, इस कारण से इसका जो कर्म है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसीलिए छागस्य हविषः आदि जो कहा गया है अग्नि के लिए, जो यह छाग प्रेषित करो या भेजो, ये जो दिया गया है यह इसी संदर्भ में है, ये ध्यान रखेंगे आप सभी। देखिए इसमें कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप नहीं समझे हुए हैं तो आपको समस्या हो रही है। पूरा सूत्र में क्या था, देखिए अनु और ब्रू धातु जो है अगर इसका प्रयोग देवताओं के लिए कुछ प्रेषण करने के अर्थ में, दान देने के अर्थ में देवताओं के लिए अगर होता है तो कर्म वहां पर द्वितीय न होकर के षष्ठी होगी, बस बात इतनी सी है। इसके बाद अगला सूत्र जो दिया गया है इसमें कहते हैं जो कि कृत्वोर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे, क्रिया की आवृत्ति के अर्थ में संख्यावाचक शब्द विधीयमान कृत्य सुच उसका बाधक सुच दोनों प्रत्ययों के अंत में रहे तो ऐसे प्रातिपदिक के प्रयोग में कालवाचक या अधिकरणवाचक से सत्व की विवक्षा में षष्ठी होती है। जैसे पंचकृत्व अहनम अहन भोजनम, यहाँ काल अहन जो है उससे अधिकरण सप्तमी पहले से यहाँ पर विवक्षित थी, लेकिन शेषत्व की विवक्षा में अन्न हुआ है, अर्थात 5 बार भोजन क्या अर्थ हुआ, जो कि दिन में वह 5 बार भोजन करता है। जैसे पंचकृत्व अहन भोजनम ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अन्न भोजनम जो हुआ है ये इस अर्थ में हुआ है, थोड़ा सा टिपिकल है ये, तो आप केवल उदाहरण इसका ध्यान में रखिएगा, जो कि दुरन्नो भोजनम पंचकृत्वो भोजनम, ये जो दिया गया है यहाँ पर अहनी सप्तमी के बदले में यहाँ पर जो षष्ठी हो रहा किया गया है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको स्पेसिफिक सूत्र में आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सूत्र आपको उदाहरण भी ध्यान रखें, बस उतना ही काफी है, क्योंकि इसको आप अगर विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं तो असुच क्या है, सुच प्रत्यय क्या है, इस सबको समझने के बाद आप वहां पर जाएंगे तो उतना इसका आपको उपयोग मिलेगा नहीं। हाँ, उदाहरण मिल जाता है, पंचकृत्यो भोजनम द्विरहन्नो भोजन ये मिलता है, इसीलिए इसको ध्यान में आप रखें। महत्वपूर्ण जो मैंने कहा है ये इस कारण से कहा है। ठीक, अगला जो है ये रियली बहुत महत्वपूर्ण है, अगला तो आप ध्यान रखिए ही रखें, अगला धुन छोड़ेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। कर्तृकर्मणो कृति, जैसे जगतः कर्ता कृष्ण कृष्णस्य कृति, ये उदाहरण जो है तो ये कहते क्या है, ये देखिए कह रहे हैं जो कि कृति सप्तमी जो है ये उपश्लेषक का अधिकरण सप्तमी नहीं है, यहाँ पर नहीं ये नहीं, यहाँ पर सुनिए
कृदंत तदादि के योग में कर्तृवाचक कर्म जो वाचक शब्दों में षष्ठी विभक्ति होती है। कृदंत और उससे संदर्भित जो है उनके योग में कर्तृवाचक और कर्मवाचक, अगर कृदंत पद का प्रयोग हुआ है तो उसके कर्तृवाचक और कर्मवाचक पद जो है उनमें षष्ठी विभक्ति होती है। सीधी सी बात यह है। जैसे कृष्णस्य कृति ही, तो कृति जो है वो तीन प्रत्यय है। ये प्रत्यय आप लोग आगे अभी पढ़ेंगे हम, इसके बाद नहीं होगा तो प्रत्यय ही प्रारंभ करेंगे क्योंकि वो अभी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें दिया गया है जो कि कृदंत हो, तो कृदंत को मोटे तौर पर आप ये समझिए क्योंकि हम लोग 5 विभक्ति पढ़ेंगे। एक तो सुप से अंत होने वाला सुबंध, जैसे रामा रामो रामा, लता लते लता, फलम फले फलाने आदि, जिसमें सुओजस आदि जुड़ता है। दूसरा हम देखेंगे सुप तिंग तीता अंति ये तिप्तस जी सिप्तस्ता मिपस्पस ताताम झथा साथाम धम इड वहिंग महिंग वाला जो हम देखेंगे, पठति पठता पठंती या लवती लभेती लवंते, ये हम लोग देखेंगे तिंग में। कृत हो ये सुबंत हो गया, तिंगंत हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कृत देखेंगे। कृत में हम देखेंगे 2 पार्ट बनेगा, कृत कृत्य बनेगा, फिर कृत्य के साथ होंगे, इस तरह करके हम देखेंगे, जिसमें आप यत ण्यत टप आदि जो है इन सभी को देखेंगे। और इसके बाद एक और हम देखेंगे, कृत हो गया, तिंग हो गया, उसके बाद तद्धित देखेंगे, जैसे रामस्य अपत्यम पुमान, दशरथ से अपत्यम पुमान दासरथि या कौंती, यह इस तरह करके जो बनता है वो तद्धित देखेंगे। और फाइनल स्त्री प्रत्यय हम लोग देखेंगे, जैसे अज का आजा या गुरु से गुड़वी आदि जो बनता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कुल मिला करके 5 प्रत्यय जो हम देखेंगे उसमें से ये चर्चा कर रहा है कृत प्रत्यय का। तो ये तिंग आदि जो है, अर्थात सॉरी कृति ही, कृति में जो 3 प्रत्यय होगा उससे बनेगा कृति, या इधर कर त्रिच प्रत्यय होगा तो कर्ता बनेगा, कर्तृ से कर्ता बना है, तो वो भी हम लोग देखेंगे जो कि त्रिच का प्रयोग कहाँ पर होता है आदि आदि। तो ये कृष्णस्य कृते ही जगतः कर्ता, ये जो बन रहा है ये सभी कृत प्रत्यय के योग में बन रहा है, जिस कारण से इसमें इनका जो होगा कर्म और कर्ता जो होगा उसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तो ये उदाहरण केवल ध्यान में रखेंगे, जो कि उदाहरण देकर के पूछा जाता है कि कृष्ण से कृते ही इसमें कौन सा सूत्र लगा हुआ है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जो कि कौन सा सूत्र है। और यहाँ पर पढ़ने का उद्देश्य वही है, कंफ्यूजन अगर हो गया तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और जो विलंब से आते हैं ऐसे विलंब से मत आया करें, आपको नींद नहीं पूरी होती, मेरी भी नहीं होती है, लेकिन वहां जगना तो पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करेंगे। तो इस तरह से आगे हम चलते हैं। अगला हम देखते हैं सर तो म्यूट हो गए। सर आप म्यूट है। अरे आवाज आ रही है जी। अच्छा, यहाँ पर शो कर रहा था मैं अनम्यूट हूँ उस कारण से। ठीक है, तो इसके बाद अगला जो है यह है उभय उभय प्राप्त कर्मणि। तो यहाँ पर उभय का क्या अभिप्राय है, कारण कि जहां पर कृत प्रत्यय जो है उसका प्रयोग कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होता है, ये तो हमने देख लिया था। इसमें कह रहे हैं जो कि सूत्र में कर्तृवाचक कर्मवाचक इन दोनों का एक साथ अगर प्रयोग रहेगा, वहां पर इस तरह की प्रवृत्ति पूर्व सूत्र से प्राप्त षष्ठी नियामक जो है उनमें कृदंत तदादि के योग में षष्ठी प्राप्त रहे, वहां पर कर्म में षष्ठी
विभक्ति होती है, अर्थात कर्तृवाचक से तृतीया होगी। ये इस तरह का कह रहे हैं, जो कि जहां पर दोनों हो, उभय उभयोः प्राप्तिर्जस्मिन् कृति तत्र कर्मण्येव षष्ठी। कह रहे हैं जो कि उभय प्राप्त कर्मणि, अगर दोनों प्राप्त हो, अर्थात वहां पर कर्तृ भी प्राप्त हो और ये क्या कहते हैं, जो कि कर्तृवाचक कर्म वाचक दोनों अगर प्राप्त होते हैं एक साथ, तो वहां पर क्या होगा, जो कि ये कर्ता और कर्म जो है, उन दोनों का कृदंत के योग से षष्ठी यहाँ पर तो प्राप्त होगा, वहां पर कर्म में ही केवल षष्ठी होगी, कर्ता में षष्ठी नहीं होगी। अर्थात उभय प्राप्त कर्मणि, अगर दोनों प्राप्त होता है, कर्ता और कर्म दोनों एक साथ प्राप्त हो जाता है, तो वहां पर केवल कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, कर्ता में षष्ठी विभक्ति नहीं होगी। अगर एक प्राप्त हो रहा है तब तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, कर्ता हो या कर्म। लेकिन अगर दोनों प्राप्त हो जा रहा है उसे एक ही वाक्य में, तो वहां पर इस तरह का नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पर उदाहरण यह है, जो कि इस तरह का उदाहरण मिलता नहीं है परीक्षा में, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रख सकते हैं ये। और जो इसमें दिए हैं उसकी आवश्यकता नहीं है, इसको इसीलिए इसको स्किप कर रहे हैं। इसके बाद हम अगले सूत्र में आते हैं। हाँ, अगला सूत्र जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तस्य च वर्तमाने, इसमें जैसे राज्ञां मतः बुद्धः, राज्ञां मतः या राज्ञां बुद्धः या राज्ञां पूजितः, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये कह रहे हैं जो कि वर्तमानार्थक तप प्रत्यय जो होता है उसके योग में षष्ठी होगा। न लोकेति निषेधस्यापवादः, करते वर्तमान कालक जो तप प्रत्यय है उसके योग में षष्ठी विभक्ति ही होती है। और ये उदाहरण दे दिया गया है, जो कि राज्ञां मतः बुद्धः पूजितः है, इस तरह करके जो उदाहरण दिया गया है, जो कि ये राजन में जो षष्ठी विभक्ति हुई है, ये इसी के कारण ये तप का प्रयोग जो वर्तमान कालिक प्रयोग किया जा रहा है उस संदर्भ में ही ये हो रहा है। जो कि अगर भूतकालिक प्रयोग होगा तब नहीं होगा, जैसे अन्य कोई प्रयोग किया जाए जो भूतकालिक हो, ये नहीं होगा, या भविष्य कालक अगर होता है तो नहीं होगा। लेकिन सामान्य देखिए, त्व प्रयोग का, त्व का जो प्रयोग होता है वो आप लोग अभी प्रत्यय प्रयोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। त्व का प्रयोग जो होता है वह होता है सामान्य रूप से भूतकालिक, लेकिन जहां पर उसका अर्थ वर्तमान कालिक आता है तो वहां पर जो होगा वह अनिवार्यतया उसके षष्ठी विभक्ति का प्रयोग वहां पर किया जाएगा, जिससे कि तब प्रत्ययांत शब्द जो है उसका प्रयोग जब वर्तमान अर्थ में किया जाता है तो उसको षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राज्ञा मतो बुद्धः पूजितो वा, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर मतः जो है वह या बुद्धा है या पूजिता जो है, ये सभी वर्तमान में प्रयोग हुआ है। उनको माना जाता है या पूजित किया जाता है। ये जो दिया गया है, राजा का मत जो है वह इस तरह जाना जाता है, पूजा जाता है, इस तरह का जो अर्थ लिया जाता है, तो ये वर्तमान कालिक अर्थ में लिया जा रहा है। इस कारण से राजा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये की उदाहरण ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो सूत्र है, सूत्र को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इतर काल हाँ, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अधिकरण वाचिनश्च, इसका कोई बहुत महत्व नहीं है, इसलिए रहने दीजिए। ये तस्य च योगी षष्ठी स्यात्, इसमें उदाहरण फिर वही सहितम गतम भुक्तम वा, ये दे रहे हैं। अधिकरण के अर्थ में जो तप प्रत्यय है उनमें कर्तृपद आदि जो होंगे उनमें षष्ठी विभक्ति होती है, तो इसको रहने दीजिए। न लोकाव्यय निष्ठा खल
खलर्थ त्रिनाम, इसको भी रहने दीजिए। तृतीयां धातु को हरिक। हाँ, इसमें कमेर निषेधा है, एक ये उदाहरण दिखता है, जो कि लक्ष्मिया कामुको हरि जो है, ये एक उदाहरण दिखता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा ही, क्योंकि कमेर निषेधा पढ़ेंगे तो ऐसे समझ में आएगा नहीं। कह रहे हैं जो कि ल के स्थान में जो ये सब अलग अलग जो प्रत्यय हैं, उनके अंत से, उनसे अंत होने वाले जो कृदंत होंगे, उनमें उनके कर्म में षष्ठी विभक्ति होंगे। मोटे तौर पर ये कह रहा है ये सूत्र, जो कि ल उक आदि कृदंत जो है प्रत्यय, इनसे अंत होने वाले जो शब्द होंगे, उनसे संदर्भित जो होंगे, उनमें आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और ये किस तरह के होते हैं, जो कि ल उकय अव्यय निष्ठा में तब तो खलर्थ तृण कृत, ये जो कृत प्रत्यय है, इनसे बनने वाले जो शब्द होंगे, उनके योग में जो कर्म है, उनका षष्ठी विभक्ति नहीं करते हैं हम। ये यहाँ पर कहा गया है। और क्योंकि ऊपर में क्या क्या कहा गया था, ऊपर में आपने देखा था जो कि ये वर्तमान तो अलग दिया गया था, जो कि ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इनमें हम नहीं करते हैं। और सबका एक एक उदाहरण ये यहाँ पर बताया गया है, और उसमें दिया गया है जो कि कमेर निषेधा जो दिया गया है, कमेह अनिषेधा, ये अर्थ है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका लास्ट में क्या दिया गया है, हाँ यहाँ पर देखिए ये अर्थ दिया गया, यदि कम धातु होगा है, वहां पर उकय कर उक प्रत्ययांत योग में निषेध न होकर षष्ठी ही होती है। देखिए कमेर निषेधा जो है, उसको समझने के लिए आप संपूर्ण सूत्र को समझिए। ये सूत्र क्या कर रहा है, जो कि ये जो लकार के स्थान में जो उकाय अव्यय निष्ठा में तब तो खलर्थ तृण, ये जो कृत प्रत्यय है, इनके योग में होने वाले जो कर्म है, उनका षष्ठी विभक्ति नहीं हो, ये कह रहा है। और कमेर निषेधा जो है, वो केवल ये कह रहा है क्या, जो कि कम धातु से संदर्भित अगर है, तो वहां पर ये उकाय जो है, अर्थात प्रत्यय, उसका जो उक बचता है, इससे बना हुआ शब्द जो है, अर्थात कम धातु से उकय प्रत्यय जुड़ने पर बनता है कामुक, तो उसमें निषेध नहीं होगा, ये चीज कहा जा रहा है केवल। कमेर निषेधा में ध्यान ये रखिएगा, कम धातु जो होगा, उसमें जो षष्ठी कर्म में का षष्ठी विभक्ति होना था, उसका निषेध नहीं होगा। कमेह अनिषेधा, ऐसा है, ध्यान रखिएगा। बस इतना ही केवल ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आगे भी आपका ये उसी तरह का है, इसमें भी बहुत कुछ आपको ध्यान रखने वाला नहीं है। सतह पालको अवतरति ब्रजमगामी सतमदायी, कोई आवश्यकता नहीं है इसको परीक्षा की दृष्टि से भी ध्यान देने का, जो कि भविष्यत अर्थ में जो अक प्रत्यय है, वह उसके योग में फिर षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। इसका ये सब षष्ठी विभक्ति को षष्ठी विभक्ति न हो, इसलिए ये सब प्रयोग है। हाँ, अगला जो है ये कृत्यानाम कर्तरी, ये महत्वपूर्ण में है, इसको ध्यान में जो अवश्य रखिएगा। यहाँ पर षष्ठी वास्यात, इसको इस दृष्टि से भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये विकल्पात्मक है। कृत्य प्रत्ययांत के योग में कर्ता से विकल्प षष्ठी विभक्ति होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मया सेव्यो हरिहि, तो होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, तृतीयांत जो ही कर्मवाच्य बना तो या भाववाच्य बना, तो आप कर्ता को तृतीयांत अर्थात करण में लाते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, कोई वो नई बात नहीं है ये। लेकिन ये जो बता रहा है, ये बता रहा है क्या,
जो कि षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग होता है विकल्प से, ये महत्वपूर्ण है। कृत प्रत्यय के योग में कर्ता से विकल्प षष्ठी होती है, अर्थात यहाँ पर माया का मम भी होगा, जो कि माया से व्योहरि या मम से व्योहरि। अब मान लीजिए आपको उदाहरण दे दिया गया, जो कि वाक्य शुद्ध वाक्य चयन करें और वहां पर दे दिया गया मम से व्योहरि, तो आपको सही में टिक करना है इस तरह करके, क्योंकि ये सब प्रश्न उसमें पूछा जाता है यहाँ। या फिर उदाहरण दे करके सूत्र पूछा जाएगा, या सूत्र दे करके उदाहरण पूछा जाएगा, इसी तरह घुमाते फिराते हैं, तो आप आराम से समझते रहे इसको। जो कि माया से व्योहरि मम से व्योहरि, मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि आप लोग फोकस जो करेंगे वो किस पर, आप उदाहरण देख करके विभक्ति पहचान जाएं, सूत्र पहचान जाएं, सूत्र देख करके विभक्ति पहचान जाएं, उदाहरण पहचान जाएं। ये आपका टेक्निक होना चाहिए। और इसके लिए हमने जो आपको अलग अलग विश्लेषणात्मक पद्धति आपको अपनाने के लिए कहा है, उसी कारण से, जो कि जहां जहां झंझटिया है उसको आप दिमाग में नोट कर लेंगे विश्लेषण के माध्यम से। और जो इतना लंबा चौड़ा जो रहता है उसको मैं स्किप जो करता हूँ, वो मैं जानबूझ कर करता हूँ कि उसकी आवश्यकता आपके लिए इस दृष्टि से नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से या कहीं सामान्य रूप से पढ़ेंगे पढ़ाएंगे इसकी दृष्टि से नहीं है। वो उस दृष्टि से होता है जब आप कहीं व्याकरण के लिए ही नियुक्त होते हैं और व्याकरण ग्रंथ आपको पढ़ाना है ग्रंथ की दृष्टि से मात्र, वहां पर आपको आवश्यकता होगी, तो वहां के लिए तो आपको विशेष रूप से अध्ययन करना होगा। तो उस दृष्टि इस कारण से नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसमें आपको घसीटता हूँ, उसमें भी प्रयास करता हूँ जो कि जो महत्वपूर्ण सूत्र है उसमें जो आवश्यकता है उन वहां पर हम ले जाएं, लेकिन अगर हम हर सूत्र को लेकर के उस तरह हम जाएंगे अगर, तो आपको जो जिसकी संख्या केवल 15% है, जो मैं स्किप करता हूँ वो 15% केवल किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि आपको लगे जो सब स्किप ही हुआ है, 15% हुआ है, वो 15% आपके लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए उसको दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे जो कि माया से व्योहरि मम से व्योहरि दोनों ये होता है। इसके बाद जो बताया गया है जो कि कर्तरि किम तो ज्ञेयो मानव का है, इस सब की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि वहां पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कृत्या नाम कर्तरि में कर्तरि क्यों कहा गया है। तो ये इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कब, जब आप इंटरव्यू में होंगे। इंटरव्यू में भी किस इंटरव्यू में, अगर व्याकरण के स्पेशलाइज्ड इंटरव्यू होगा तभी पूछा जाएगा, नहीं तो सामान्य जो जनरल संस्कृत के आधार पर अगर इंटरव्यू हो रहा है तो कृत्या नाम कर्तरी, इसमें कर्तरी पद क्यों दिया गया है, ये अपेक्षित नहीं है। अब वो बात अलग है कि कोई व्यक्ति जानबूझ करके आपको केवल नीचा दिखाना चाहे, तब तो फिर कोई भी प्रश्न कर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन मोटे तौर पर ये प्रश्न अपेक्षित नहीं है। हाँ, वहां पर ये हो सकता है जो कि कृत्या नाम कर्तरी वा, यहाँ पर मम पद क्यों आया है, तो उसको आपको समझाना पड़ेगा। या मम और मया दोनों क्यों हो रहा है, तो वहां पर विकल्पात्मक स्थिति है, इस कारण से हो रहा है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस तरह से आगे चलते हैं हम। उसके बाद हाँ, यहाँ पर हम ये तो पढ़ेंगे उस समय में, जो कि कृत्य प्रत्यय सात हैं, या तरणयत क्यप के लिमर अनियर, ये होगा इस तरह का, तब तब्यत अनियर या तरणयत क्यप के लिमर, ये जो सात हैं वो हम देखेंगे वहां पर। इसके बाद एक एक करके सबका सबको देखेंगे, सबको समझेंगे वहां पर। तुल्यार्थ तुलोपमाभ्याम तृतीयान्य तरस्यम, ये भी महत्वपूर्ण सूत्र है, जो कि इसमें होगा तुल्यार्थ योगे तृतीया वास्यत, ये भी विकल्पात्मक सूत्र है, जहां पर तुलोपमाभ्याम, ये तुल्यार्थ शब्द जो होगा उसके योग में पक्ष में षष्ठी विभक्ति होगा और विकल्प से तृतीया भी वहां पर होती है। जो कि जैसे उदाहरण आप देखिए, जो कि तुल्य सदृश समूह कृष्णस्य, या कृष्णस्य तुल्य, या कृष्णस्य या कृष्णेन तुल्य, दोनों हो सकता है। अगर जब आप तुलना कर रहे हैं, तुल्यार्थ अगर होगा तो उसमें पद अगर प्रयोग किया गया है, तुल्य सदृश सम, देखिए तुल्य तो है ही, तुल्य के साथ तुल्यार्थ दिया गया है, वह शब्द अगर प्रयोग किया गया है तो जिसके साथ तुलना की जा रही है उसमें
जो जो तुल्य है उस तुल्य में षष्ठी विभक्ति होती है और विकल्प से तृतीया विभक्ति भी होती है। तो तृतीयान्य तरस्याम जो है वह है जो कि तृतीया और षष्ठी दोनों होना चाहिए, अर्थात पक्ष में तृतीया विभक्ति षष्ठी विभक्ति भी वहां पर हो रही है। तृतीया यहाँ पर विकल्प से हो रही है, तृतीया अन्य तरस्याम। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, सामान्य तौर पर स्थिति इस तरह बनती है जो कि जहां पर जिस विभक्ति में आप पढ़ रहे हैं उस सूत्र को, वहां पर सामान्य रूप से उस के लिए मुख्य है और दूसरा जो है वह विकल्पात्मक है। ये इस तरह से आप रखेंगे। हालांकि कभी कभार आपको अलग तरह से भी दिखाई पड़ता है, लेकिन मोटे तौर पर आप यही देखेंगे जो कि जिस विभक्ति में जिस सूत्र को हम पढ़ रहे हैं वो उसका मुख्य है और उसके अतिरिक्त जो होता है वह विकल्पात्मक स्थिति में होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो ये तुल्यः समः समोवा कृष्णस्य कृष्णेन वा, ये तुल्य सम समोवा इसलिए दिया गया है कि आपका सेंटेंस 3 बनेगा। कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्यः, कृष्णस्य कृष्णेन वा सदृशः, कृष्णस्य कृष्णेन वा समः, इस तरह बनेगा, ये चीज होगा। और अगर तुलना नहीं की जाएगी, तुलना अगर नहीं की जा रही है तो तुलना अगर नहीं की जा रही है तो वहां पर तृतीया नहीं होगी, वहां पर केवल षष्ठी होना है। जैसे कृष्णस्य तुला या कृष्णस्य उपमा, इस अर्थ में, इस तरह से। इसके बाद आगे ये जो है ये तो बड़ा अट्रैक्टिव भी है और झटिया भी है। चतुर्थी चा शिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि, कारण ये सब जितने भी शब्द देख रहे हैं आशीर्वाद के अर्थ में वर्तमान में आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित, इन शब्दों में समानार्थक जो होंगे उनमें चतुर्थी विभक्ति विकल्प से होती है, विकल्पात्मक। और फिर मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं कि ये जो मैंने विश्लेषणात्मक पद्धति आपको मैंने बताई है, विश्लेषणात्मक रूप से आपको नोट करने के लिए कहा है, मैं प्रत्येक स्टूडेंट का इंडिविजुअल मैं ये चेक करूंगा जो कि आपने कितना किया है, क्योंकि इस कक्षा का वैशिष्ट्य वही रहेगा अगर आपने विश्लेषणात्मक रीति से अध्ययन किया हो। अगर आपने नहीं किया है तो कक्षा बहुत उपादेय आपके लिए नहीं हुई होगी। तो ये मैंने कल भी रिपीट किया था, आज भी मैं कह रहा हूं, जो कि कारक आज समाप्त हम कर रहे हैं। तो आज 16 तारीख है, तो आप लोगों को 3 दिन का और टाइम दिया जाएगा। 3 दिन में वो अपना नोट्स तैयार कर लेंगे। अगर आपने नहीं किया हो या छूटा हो या कुछ भी हुआ हो तो 3 दिन नहीं, आप 1 सप्ताह का टाइम रख लीजिए। 1 सप्ताह, अगला सप्ताह जो आपका रहेगा शुक्रवार तक, अगले सप्ताह शुक्रवार तक अनिवार्य रूप से हमें प्राप्त होना चाहिए। और नहीं प्राप्त होता है तो क्लियर कट डिसीजन है कि उनको ग्रामर की जो उसकी नेक्स्ट कक्षा होगी उसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये उसमें कोई भी किसी को कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगा और इसके बाद कोई रिपीट नहीं किया जाएगा। जो पूरा कारक का नोट्स विश्लेषणात्मक पद्धति के साथ अगर आपने अगले शुक्रवार तक नहीं आपने भेजा तो आपको शनिवार को जो भी व्याकरण की कक्षा चल रही होगी उसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये एक दंडात्मक स्थिति आपके लिए रहेगी। और ये हर वाले जो भी विषय रहेगा उसमें इसी तरह हम रखेंगे। दर्शन का रहेगा तो दर्शन में जो होमवर्क दिया जा रहा है नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो उसके डेडलाइन के बाद का जो क्लास रहेगा उसमें आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे। और कैसे भेजना है, क्या भेजना है, इस सब के बारे में जिनको जो भी जानकारी चाहिए वो समय से पहले हमसे पूछेंगे। समय बीत जाने के बाद कोई कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और उसके बाद उतना ही नहीं, उसके बाद हम कभी भी उस व्याकरण की कक्षा में कभी भी परमिशन नहीं मिलेगा आपको, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वो आपने रजिस्टर किया है या आपने किस तरह से आप यहाँ पर हैं, कोई वो एक्सक्यूज नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर पढ़ रहे हैं तो मर्यादा के साथ पढ़ेंगे। और इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूं मैं, क्योंकि जितना मैं एक एक तिल तिल जल करके मैं पढ़ाता हूँ वैसे तिल तिल जला करके मैं समझना भी चाहता हूँ जो कि आप तैयार कर रहे हैं, ठीक ना। तो गुरुजी हम नहीं है जो कि बस केवल हम प्रवचन देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो ये आप निवेदन हमारा समझें या आदेश समझें, जो भी समझना हो वो समझिए, लेकिन तैयार रहिएगा। तो इसीलिए एक सप्ताह का टाइम पर्याप्त होता है। आप जो आए थे कक्षा में, नहीं आए थे, कोई एक्सक्यूज किसी तरह से नहीं, मुझे नोट्स आपका चाहिए उस दिन, तो आप तैयार अपना करेंगे। तो ये है जो कि ये जो कहा गया आशीर्वाद के अर्थ में वर्तमान जो ये आयुष्य है, मद्र है, भद्र, कुशल, सुख, अर्थ, हित, ये जितने भी समानार्थक शब्द हैं, इनके इन शब्दों के योग में चतुर्थी जो होगा वो विकल्प से, तो विकल्पात्मक जो आपको चार्ट बनाने के लिए कहा गया था वहां पर ये भी जुड़ गया। और मैंने पहले बताया विकल्पात्मक वाला जो चार्ट आपको बनेगा ना, उसमें आपको मैक्सिमम जो झंझटिया सूत्र है वो गिरफ्त में आ जाएगा। और उसके बाद जो एक जैसा, जैसे हेतु से संदर्भित आपने देखा, दिव्य से संदर्भित देखा, सिमिलर नोशन वाला जो होगा वह एक में आ जाएगा। आपको 10 से 20% प्रॉब्लम वहीं पर सोल्व हो जाएगा। विकल्पात्मक तो मोर देन 30% आपका प्रॉब्लम सोल्व कर देता है। तो इसलिए मैं ये इस तरह का कहा है। तो ये आप देखेंगे जो कि ये जो दिया गया है, जो कि इसमें अलग अलग उदाहरण है, जैसे मद्रम, भद्रम, कुशलम, निराम, ये उदाहरण आयुष्यम, चिरंजीवितम, कृष्णाय, कृष्णस्य बा भूयात। अब जैसे एक उदाहरण दिया गया है, आयुष्यम चिरंजीवितम कृष्णाय, कृष्णस्य बा भूयात, कृष्णाय भूयात या कृष्णस्य भूयात, दोनों होगा। इसी तरह मद्रम कहें, भद्रम कहें, कुशलम कहें, निरामयम कहें, सुखम कहें, सम कहें, इसमें चतुर्थी और षष्ठी दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये हम ये केवल इसमें इतना ध्यान रखेंगे जो विकल्पात्मक स्थिति किसके लिए हो रहा है, तो चतुर्थी के लिए हो रहा है। और आशीष अर्थ में क्यों और देने का अभिप्राय क्या है, अगर वो नहीं देंगे तो देवदत्तस्य आयुष्यम, देवदत्त का आयु अर्थात सौभाग्य है यह, इस तरह करके ये आएगा, तो वहां पर षष्ठी ही रहेगा, चतुर्थी नहीं होगी। अब हम प्रवेश करते हैं सप्तमी में, आधारोधिकरणम। अब आधार कितने प्रकार के हैं ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम आधार के विभाग में हम नहीं जा रहे हैं। कारण जो कि कर्तृ कर्म द्वारा निष्ठ क्रियाया आधार कारण कारकम अधिकरण संन्यास। कारण जो कि कर्ता और कर्म द्वारा उसका जो तन्निष्ठ जो क्रिया का आधार है, ये ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, क्रिया का आधार, कर्ता कर्म के द्वारा जो क्रिया किया जा रहा है उसका जो आधार है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि नहीं तो आपको कहीं कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। जो कि कर्ता और कर्म के द्वारा जो किया जा रहा है क्रिया, उसका आधार जो होगा उसको अधिकरण कहा जाता है। जैसे हमने बताया था जो कि औपश्लेषिक आधार है, वैषयिक आधार है और अभिव्यापक है। तो यहाँ पर कहीं कहीं आप अलग भी देखते हैं, लेकिन कहीं पर 3 आधार देखते हैं, कहीं पर 4 प्रकार के आधार देखते हैं, लेकिन आप फिर देखते हैं जो कि आगे चल करके 3 में ही 4 का अंतर्भाव हो जाता है। तो आप इस तरह से भी देखते हैं, ये सामीप्य जो है वह उसका आगे चल करके अंतर्भाव हो जाता है। इस कारण से आप 3 ही प्रकार के आधार को मूल रूप से औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक, ये 3 ही प्रकार के आधार हैं, यही आप ध्यान में रखेंगे। तो जैसे आप कहते हैं कटे आस्ते, आप चटाई पर बैठते हैं, तो कर्ता आप हैं और बैठना क्रिया है, उसका आधार जो है वह अधिकरण कहा जाएगा। और आगे चल करके देखेंगे अधिकरण सप्तमी अधिकरण, अधिकरण जो होगा उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो आधार के ध्यान रखिएगा, 3 ही प्रकार के आधार होंगे। 4 जो दिया गया है ये अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह से व्याख्यायित किया गया है, इस कारण से है, तो कंफ्यूजन में मत आइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको हल करना है। अब ये जो दिया गया है अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अब आगे यहाँ पर जो बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है उसको देखिए, अधिकरण से सप्तमी विभक्ति होती है। उसके बाद ये जो चौ है सूत्र में, उससे अभिप्राय ये हो रहा है कि दूर और अंतिक शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है। दूरांतिकार्तेभ्यः जो है उसमें भी सप्तमी विभक्ति होती है। और ये सब बताया गया है उदाहरण, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, आदि आदि ये सब है।
उसके बाद जो है आपको जो ध्यान रखना है इसमें, साधु साध्य प्रयोगे, एक ये ध्यान में रखना है। उसके बाद हाँ एक ये भी एक तस्येन विषयस्य कर्मण्यपि संख्या संख्यानम यदि अदिति व्याकरण जो दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि तो प्रत्ययांत शब्द जो है उससे विहित जो इन प्रत्ययांत उन प्रत्ययांत जो होता है वहां पर सप्तमी विभक्ति होती है। तो आप अधीति व्याकरण, ये उदाहरण ध्यान रखिएगा, जो कि तब प्रत्ययांत में भी सब में नहीं होगा। तिन और उन, ये जो है उन, इन और उन जो है ये प्रत्ययांत जो होंगे तब प्रत्यय में भी, वहां पर आकर के ये प्रयोग होता है अधीति व्याकरण, इस तरह होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, तस्येन तस्य इन विषयस्य कर्मण उपसंख्या, उसी कर्म में उपसंख्या, ये उपसंख्या मतलब उसी इसी तरह का प्रयोग होता है। तो अर्थात वहां भी अधिकरण हो जाता है और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे अधीति व्याकरण, ये उदाहरण ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला है साधु साधु प्रयोगे, साधु असाधु इसके प्रयोग में भी, तो साधु कृष्णो मातरी असाधुर मातुले। देखिए ये चूंकि आप विश्लेषणात्मक रूप से इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, एक आप याद करिएगा जहां पर कि ये हुआ था, एक सूत्र आपको दिखता है जो कि मातुर निलीयते, ये उदाहरण मातुर निलीयते कृष्ण अंतर्धूत येना दर्शनम इच्छति, ये आपको दिखा होगा। वो आपको लगता है सिमिलर लगता है इसमें, लेकिन दोनों में कोई टच नहीं है एक दूसरे से, ये ध्यान रखिएगा। जो कि वहां पर थोड़ा सा लगता है, जो कि जब साधु कृष्ण मातरी आदि जो देखते हैं और मातुर नीलीयते कृष्ण या साधु मातुले, तो आपको सिमिलर शब्द होने के कारण आपको लगता है जो कि एक जैसा है। और स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखिएगा, जो कि आपको स्पष्ट रूप से ध्यान है जो कि दोनों अलग अलग हैं और दोनों का कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से। जैसे मातुर निलीयते कृष्ण वहां उदाहरण है, और ये जो कृष्णो साधु साधु कृष्णो मातरी असाधुर मातुले, ये जो उदाहरण है, इनका कोई भी लेना देना नहीं है उससे, ये आप ध्यान रखिएगा। उसका प्रयोग षष्ठी में प्रयोग अलग होता है, इसका सप्तमी में प्रयोग अलग होता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूज करवाता है, क्योंकि आपको लेकर के जाता है कि कहीं षष्ठी वाला तो नहीं है ये, चूंकि दोनों का आप एक जैसे देख रहे हैं, इस कारण से ये हो जा रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद देखा है निमित्तात् कर्म योगे, निमित्तात् कर्म योगे हेतु वाला जो है उससे आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक तो निमित्त पद आ जा रहा है हेतु वाला, इस कारण से आपको हेतु से संबंध में चिंतन करना पड़ेगा। और दूसरा ये जो कर्म योगे जो दिया गया है, इसको लेकर के आपके लिए ये कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि है तो सप्तमी में वार्तिक और आपको उठा करके ले जा रहा है द्वितीया की तरफ। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा जो कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है। तो ये निमित्तात् कर्म योग्य जो है, ये सीधा सा इतना कह रहा है जो कि निमित्त जो है अर्थात फल जो है, यह जहां पर स्पष्ट रूप से इंगित रहेगा, उसके कर्म में जो होगा वह निमित्त जो होगा वह कर्म में रखा जाएगा उसको, जैसे निमित्तम यह फलम, ठीक है, इस तरह का उदाहरण यहाँ पर बनता है। और ऊपर में जो देखे थे, जो कि साधु प्रयोग में असाधु अगर किसी के लिए आप हैं, तो वहां पर सप्तमी का प्रयोग किया गया, साधु कृष्णो मातरी असाधुर मातुले, ये अपने मामा के संदर्भ में वह असाधु हैं और माता के संदर्भ में वह साधु हैं, इस तरह करके। उसके बाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है चर्मणि चर्मणि द्वीपिनम हन्ति दंतयोर हन्ति कुंजरम केशेषु चमड़ी हन्ति सीमनी पुष्कलको हतः। करें हेतु तृतीया जो है ये यहाँ पर प्राप्त है। आपने हेतु संदर्भ में बहुत सारे सूत्र और बहुत सारे वार्तिक आपने देखा, और उसका आप अलग से लिस्टिंग किया होगा आपने,
हेतु षष्ठी हेतु प्रयोगे ताद्यर्थे, यहाँ पर आप निमित्तार्थ कर्मयोगी भी आपने देख लिया था, सॉरी हाँ, निमित्तार्थ कर्मयोगी भी सिमिलर आपको लग रहा है वो ऐसा नहीं, लेकिन हेतु जैसा कंफ्यूजन करने वाला एक जैसा जो सूत्र वार्तिक है उनको आपने लिस्टिक कर लिया है, ये मैंने कहा है। तो ये जो हेतु तृतीया यहाँ पर प्राप्त है, इसका निवारण किया जा रहा है इसके माध्यम से, जो कि चर्मणि द्वीपिनम हंति, ये चर्म के लिए द्वीपी जो है उसको मारा जाता है। दंतयोर हंति कुंजरम, दांत के लिए जो मारा जाता है कुंजर को, चमड़ी के लिए जो मारा जाता है, ये सॉरी केस के लिए जो चमड़ी, गाय जो है इसको जो मारा जाता है। और सीम सीम कहा जाता है अंडकोश को। सीम ये ध्यान में रखेंगे, जो कि पुष्कलक कहा जाता है, जो कि गंध मृग कहा जाता है, जो कि वो मृग जो होता है ये कस्तूरी मृग जो आप कहते हैं, तो वस्तुतः उसका जो सुगंध होता है वो उसके अंडकोश में होता है, तो कहा जाता है उसको मारा जाता है, और वो पूरा दुनिया पूरा घूम उसी सुगंध को खोजता रहता है। तो इसके इस पर हिंदी साहित्य में भी बहुत सारे काव्य प्रणयन हुए हैं, और संस्कृत में भी इसका बहुत प्रयोग किया गया है। एक मृग है जिसका कि सुगंध जो होता है वो उसका सिमनी जो है, अर्थात उसका जो अंडकोश है उसमें होता है, और वह अलग अलग जगह पर घूमता रहता है, वो ढूंढता रहता है कहाँ पर है। तो ये वही कस्तूरी मृग जो है, या उसी को पुष्कलक कहा जाता है, उसी सिमनी के लिए पुष्कल को मारा जाता है ना। तो ये जो अलग अलग दिया गया है, हम्म, एक मिनट, हम्म, तो ये आप ध्यान में रखेंगे जितना भी बताया गया है इसमें। एक चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा था, अगर वो स्पष्ट हो जाता है तो मैं यहाँ पर ये कर दे रहा हूँ, ताकि वो कंफ्यूजन आपके लिए ना रहे। देखिए, ये द्वीपी जो है और कुंजर जो है, दोनों का अलग अलग अर्थ है। ये सुबह सुबह क्या नाम लिया जाए, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है, ये निमित्तार्थ कर्मयोगी के चतुर्थ पंक्ति में दिया गया है। द्वीपी का अलग अर्थ है और कुंजर का अलग अर्थ है, क्योंकि सामान्य रूप से हम लोग द्वीपी और कुंजर दोनों को एक ही मानते हैं। ये मैं स्पष्ट करवाना चाह रहा था आपको, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्योंकि दांत के लिए कुंजर को मारता है और चमड़ी के लिए द्वीपी को मारता है, ये ध्यान रखिए। द्वीपी और कुंजर ये दोनों अलग अलग ये जानवर है। अब आगे है जैसे च भावेन भाव लक्षणम, कहाँ गया, जस्य च भावेन भाव लक्षणम। चलिए 5-7 मिनट और हम टाइम ले रहे हैं अधिक, क्योंकि आज इसको खत्म कर ही दें, बहुत दिन से चल रहा है ये। जैसे च भावेन भाव लक्षणम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस एक क्रिया के अनंतर दूसरा क्रिया अगर लक्षित होता है तो वहां पर सप्तमी विभक्ति प्रयोग किया जाता है। जिसके निश्चित क्रिया के से अन्य क्रिया निश्चित लक्षित होती है, तो वहां पर हो जाए, जैसे कि एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना समाप्त होता है, अगर ये हो जाता है। जैसे कि दिया गया गोस दुष्जमाना सुगतः, गाय को दो करके वह जाता है। तो एक क्रिया हुआ, एक क्रिया के होने पर दूसरे क्रिया का होना, ये दिया गया है। इसी तरह अर्हाणाम कर्तृत्व नारहाणाम कर्तृत्व तद विपरीत्य च, ये इसमें अलग अलग दिया गया है। इसको आप थोड़ा देखेंगे। एक तो ये दिया जा रहा है जो कि एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया को का देखा जाना, और एक में होता है जो कि सत्सु तरत्सु असंत आसते, जो कि इसमें कह रहा है जो कि एक निश्चित क्रिया जो है, उस निश्चित क्रिया से अगर अनिश्चित क्रिया लक्षित होती है तो होता है वहां पर
इसके साथ साथ और उदाहरण इन्होंने, अर्थात गौ के गायों के दूहते समय वह गया, अर्थात गाय के दूहते समय वह गया, एक ये दोहन की रूप क्रिया जो है उससे गमन क्रिया लक्षित हो रहा है। वस्तुतः यहाँ क्या है कि गमन काल जो है उसका ज्ञान करने के लिए जिज्ञासा थी कि वह प्रश्न पूछता था कि कब गया। तो इस अनिश्चय में जो स्वाभाविक प्रश्न है उसका उत्तर दिया गया था, क्योंकि गाय दूहते हुए वह गया, अर्थात गाय दूह ही रहा था, उसी समय में वह चला गया। उसके बाद कह रहे हैं जी कि योग्य कारकों का इसके लिए अलग अलग कंडीशन बनाया गया है, क्योंकि योग्य कारकों का कर्तृत्व होने पर, अयोग्य कारकों के अकर्तृत्व होने पर, योग्य कारकों के अकर्तृत्व होने पर, योग्य कारकों के कर्तृत्व होने पर, ये जो एक दूसरे से विदित होता है तो उसके सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि असंतों के ये सज्जनों के तरने पर असज्जन बैठे रहते हैं, असंतों के बैठे रहने पर सज्जन तैरते हैं, सत्पुरुषों के बैठे रहने पर सज्जन तैरते हैं, असंतों के तैरने पर सत्पुरुष बैठे रहते हैं। मतलब एक के कार्य से दूसरे का कार्य जहां पर लक्षित होता है, मोटे तौर पर आप ध्यान में रखेंगे। जैसे अस्तंगते सूर्य, ये प्रयोग हम लोग करते हैं। अब ये देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर है, षष्ठी च अनादरे, षष्ठी च अनादरे, षष्ठी जो है वह अनादर के अर्थ में ये है, यह है जो कि तिरस्कार के अर्थ में जिस क्रिया के अन्य क्रिया लक्षित किया जाए वहां पर सप्तमी विभक्ति होती है। देखिए ये पहला जो दिया गया है ऊपर में जो प्रयोग किया गया है, तस्य सॉरी ये वाला जो सूत्र है जैसे च भावेन भाव लक्षणम, इसी का एक्सटेंडेड है जो कि षष्ठी च अनादरे। कह रहे हैं कि अगर वहां पर तिरस्कार अर्थ हो तो वहां पर षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। तो नोट कर लीजिएगा, विकल्पात्मक है ये, क्योंकि यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी दोनों होगी अगर तिरस्कार अर्थ है, अर्थात एक क्रिया से दूसरी क्रिया जब लक्षित होती है और अगर अनादरार्थक हो, तिरस्कारार्थक हो, तो वहां पर षष्ठी और सप्तमी दोनों विकल्प से होते हैं। जैसे रोते हुए पुत्र को छोड़कर वह संत बन गया, ठीक है, रुदति रुदतो वा प्राब्राजीत। ठीक, अब इसमें एक और कंफ्यूजन है, ध्यान रखिएगा, साध्य साधक प्रयोग जो है वो वाला यहाँ पर आपको कंफ्यूज करवाता है, तो दोनों को सिमिलरली देखिएगा। वहां पर साध्य साधक प्रयोग जो यहाँ पर अभी आपने देखा था वो अलग है, ये अलग है। इसके बाद आगे देखते हैं जो कि स्वामी ईश्वराधिपति दायाद साक्ष्य प्रतिभूति प्रसूत, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। कर स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद साक्ष्य प्रतिभू प्रसूत, इन शब्दों के योग में षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति होती है, ये भी विकल्पात्मक है। जैसे गवाम गोसु स्वामी, गवाम गोसुबा प्रसूत है, इसमें अलग अलग अर्थों में होता है। और ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके अर्थ भी पूछे जाते हैं, स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद, दायाद तो होते हैं जो कि जो आपके सगे संबंधी होते हैं, साक्षी जानते ही हैं, प्रतिभू, प्रतिभू होता है ये प्रतिभू कहा जाता है इसको, जमानतदार जो होता है, जब आप किसी से ऋण लेते हैं तो वहां पर एक गारंटर बनता है ना, तो उस अर्थ में आता है प्रतिभू। उसका प्रसूत, प्रतिभू का एक बार आप लोग और क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, मुझे ध्यान में यही आ रहा है, तो एक बार आप कर लीजिएगा, याज्ञवल्क्य स्मृति में आपको मिल जाएगा ये व्यवहार अध्याय में प्रारंभ में ही, तो वहां से कर लीजिएगा, प्रतिभू पद दिया गया है तो ये प्राप्त हो जाएगा। हमें ध्यान आ रहा है वही जमानतदार ही होगा, गारंटर। प्रसूत उत्पन्न होना, ये अर्थ जो अलग अलग है ये ध्यान में आप रखिएगा। और उदाहरण जो है, उदाहरण तो स्पष्ट है ही, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम, आ सेवा में अर्थात जो वर्तमान में जो कुशल लोग हैं उनमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया, आयुक्त कुशलो बाप हरिपूजन, हरिपूजन से, ये आप देख लीजिएगा, वैसे इसमें इस तरह का प्रश्न उदाहरण दिखता नहीं है। हाँ, यतश्च निर्धारणम, ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा।
क्योंकि जाति गुण क्रिया एवं संज्ञा इनसे समूह में से एक देश को पृथक अगर करना होता है तो उसको निर्धारण कहा जाता है। अर्थात ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन करिएगा, किसके आधार पर निर्धारण, तो जाति के आधार पर निर्धारण, या गुण के आधार पर निर्धारण, या क्रिया के आधार पर निर्धारण, या संज्ञा के आधार पर। यही चार के आधार पर, चार से अतिरिक्त पर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जो आप कहते हैं ना कवि कालिदास श्रेष्ठ है, या कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ जो कहते हैं, ये इसी से बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जाति गुण क्रिया और संज्ञा, ये भी अलग से प्रश्न बन सकता है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा, जो कंफ्यूजन इसमें नहीं रहना चाहिए। चतुस्थ निर्धारण का अर्थ निर्धारण किस आधार पर होता है, तो जाति गुण क्रिया और संज्ञा के आधार पर। इसके बाद आप देखते हैं जो कि इनमें सप्तमी, और ये विकल्पात्मक है तो आप ध्यान रख लीजिएगा, मैंने पहले कहा है जो कि मोर देन 60% आपको कवर कर लेगा ये, अभी तक मैं 30 पर चल रहा था। आगे पंचमी विभक्ति है, कह रहे हैं जो कि विभाग का अर्थ अगर भेद है तो वहां पर दो को अगर पार्ट वाइज करते हैं तो वहां पर पंचमी का प्रयोग करते हैं। जैसे मथुरा पाटलिपुत्रेभ्यः आढ्यतराः, मथुरा और पटनावासी जो हैं, मथुरा से मथुरा वासी जो है माथुर, वो पटनावासी जो हैं उनसे अधिक धनी है। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, ये कॉमन सेंस की बात है, जो कि जहां कहीं भी देशवाची शब्द बहुवचन में प्रयोग किया गया है तो वह वहां के नागरिकों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कलिंगा साहसिका, ठीक है, या फिर मथुरा जो कहा गया है, तो मथुरा का अभिप्राय हुआ जो कि मथुरा में रहने वाला आदमी, ये अर्थ आएगा। पाटलिपुत्रेभ्यः, तो पाटलिपुत्र अर्थात पटना में रहने वाला आदमी, ये अर्थ आएगा। तो मथुरा में रहने वाला आदमी जो है माथुर, वह पटना में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे अधिक धनी है, इस तरह करके। उसके बाद ऐसे में जो आप प्रयोग करेंगे तो वह पंचमी विभक्ति का प्रयोग आप करेंगे, अर्थात वहां पर उनसे पंचमी निर्धारण तो होगा, निर्धारण में षष्ठी सप्तमी का प्रयोग न करके आप पंचमी का प्रयोग करेंगे, जहां पर विभाग का अर्थ ये विभक्त होगा, ये अर्थ विभाग करने के अर्थ में दो पार्ट में बांटने का होगा, अर्थात एक ग्रुप को सेपरेट करने का होगा तो निर्धारण होगा, और अगर आप दो पार्ट में बांटते हैं तो वह विभाग होगा, तो वहां पर पंचमी का ही प्रयोग होगा, षष्ठी का या सप्तमी का प्रयोग नहीं होगा। तो ये एक तरह से अपवादात्मक स्थिति है, ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद साधु निपुणाभ्याम आचार्याणाम सप्तम्य प्रत्यय ये जो दिया गया है, जो कि अभ्याम योगे सप्तमी स्यात् आचार्याम अर्चायाम न तो प्रयोगे। अब ध्यान दीजिएगा ये, क्योंकि अभी तक आपने साधु साधु प्रयोगे भी आपने देखा हुआ है, इससे इसको तुलना करिए। पूजा के अर्थ प्रतीति होने पर साधु एवं निपुण के योग में सप्तमी विभक्ति होगी, किंतु प्रति के योग में नहीं होगी, अर्थात ये सत्य कथन मात्र है, प्रशंसा की प्रतीति नहीं है, इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, राजा वृत्ति का कार्य करने में कुशल आदि आदि आदि। यहाँ पर एक है कि पूजा का अर्थ की प्रतीति होने पर साधु और निपुण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। देखिए साधु, ये जो आपने इससे पहले सप्तमी का प्रयोग देखा था, तो एक तो यहाँ भी देखा था साधु साधु प्रयोग, ये वार्तिक भी देखा था, लेकिन यहाँ पर आपने देखा था जो कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, अगर पूजा के अर्थ में प्रयोग किया जाए तो वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण अभी आपने देखा जो कि मातरि साधुर निपुणो वा, मातरि साधु मातरि निपुण, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ये पूजा के अर्थ में। उसके बाद प्रसितोत्सुकाभ्याम च तृतीया, इसका कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये नक्षत्र चालुपी, इसकी भी कोई आवश्यकता आपके लिए नहीं है। सप्तमी ये सब का भी आवश्यकता नहीं है। अधीरी सूर्य कोई जो आवश्यक नहीं है। विभाषा क्रिया, इसमें भी विभाषा क्रिया यहाँ भी कोई आवश्यकता नहीं है।
हो गया, आप किसी की आवश्यकता नहीं है। आप कारक पूर्ण रूप से आपने पढ़ लिया। कारक आपका हम आशा करते हैं कि आपका जो नोट्स आपका तैयार हुआ होगा, उसके आधार पर आप स्पष्ट आपका हो गया होगा कारक। कारक में बहुत अधिक समस्या नहीं होगी, और जो थोड़ी बहुत समस्या है वो तो जिंदगी भर चलती रहती है। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको समस्या होगी, नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल समस्या नहीं होती है। तो मोटे तौर पर आप परीक्षा के लिए आप सन्नद्ध हो चुके हैं कारक की दृष्टि से, अगर आपने नोट्स सिस्टमेटिकली बनाया होगा यहाँ तक, ठीक है। और अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और कारक को आज हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं, लेकिन बीच बीच में डिवीजन चलता रहेगा, बीच बीच में प्रश्न पूछते रहेंगे, ये सब चलता रहेगा। धन्यवाद। जिसको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं।